किसी भी जाति के किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अपमानित करने का, मैं उसका समर्थन नहीं। मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूँ, लेकिन हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी, और समय आने पे उसको सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। चंद्रशेखर, तू तो एक घटिया किस्म का आदमी है, मुंह पे बोलती हूँ, तेरे सामने भी खड़ा होगा तू, मैं कहूँगी तू घटिया है। जो इंसान दलितों का दम भरता था कि मैं दलितों का मसीहा, मैं दलितों का ऐसे, दलित मेरे, मैं दलितों के लिए खड़ा हूँ, अब कहाँ मर गया? अब कहाँ मर गया? अपना चरित्र तो संभाल है। तेरा चरित्र तो गलियों गलियों में रुक रहा है। तू सामने शराब पीकर आंसू बहा रहा है, क्या क्या वीडियो आपने देखी होगी वायरल। तो शर्म कर, कम से कम एक अच्छा नेता नहीं बन सका तो एक अच्छा इंसान बन जा, एक अच्छा भाई बन जा, एक अच्छा पिता बन जा, एक अच्छा दोस्त बन जा, कुछ तो बन जा अच्छा। और चंद्रशेखर आजाद, एक बात बता, तुझे शर्म आनी चाहिए। बंदा एक ना राजनीति को छोड़ के एक इंसानियत के नाते बोल देता है कि भाई उसकी हत्या हुई, बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस तरह से नहीं करना चाहिए, प्रेम प्यार से रहना चाहिए। पर ये साफ साफ राजनीति करता है, इसको चाहिए अपना वोट बैंक, इसको कोई मतलब नहीं है। जब जिसके घर का मरता है ना, उसको पता होता है ये गंदा इंसान है, घटिया एक नंबर का तू चंद्रशेखर आजाद है। तेरी अभी भी गर्लफ्रेंड रोते रोते फिर रही है, बेचारी FIR कराती फिर रही है, वो लंदन कहाँ रहती थी। भाई तू किसको मारना चाहता? आ और आकर एक बार हिम्मत तो कर। अभी रास्ते में आपने देखा पिटा है, लोगों ने मारा है, हाँ देखा, ठाकुरों ने रेल दिया। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। सिलेक्टेड राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद फिर से सिलेक्टेड बयान देते हैं और तरुण जैसे जो दलित युवाओं की हत्याएं की जा रही हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिलेक्टेड राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से वो चमड़ा उतारना जानते हैं, चमड़े के जूते बनाने जानते हैं, उसी तरीके से वो चमड़े का जूता सिर पे मारना भी जानते हैं। अब वो चमड़े का जूता किस पे मारना चाहते हैं? यही डायलॉग एक समय मायावती की पार्टी बसपा दिया करती थी, तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते चार। आज चंद्रशेखर रावण भी जूते मारने पर उतारू हो गए हैं। क्या कहेंगी माता जी? देखिए, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ये जो चंद्रशेखर आजाद है ना, ये गंदी राजनीति करता है, गंदी राजनीति। ना तो इसको हिंदुओं से कोई मतलब है, ना इसको कोई मुसलमानों से मतलब है, ना दलित से, इसको किसी से मतलब नहीं है। इसको मतलब है अपनी कुर्सी से, अपनी सीट से। और ये जो कह रहे ना कि मैं जूता चमड़े का, तो भाई तू किसको मारना चाहता? आ और आकर एक बार हिम्मत तो कर। अभी रास्ते में आपने देखा पिटा है, लोगों ने मारा है, हाँ देखा, ठाकुरों ने रेल दिया। तुम जैसे इसकी नहीं, जितने भी ऐसे लोग निकले हैं सब पिटे हैं। वो हमारी मनुस्मृति को जलाया था ना उसने, क्या नाम था वो नेता का, उसको राजू दास महाराज जी ने चांटा मारा था होटल में, स्वामी प्रसाद मौर्य, खाया था ना चांटा। तो जितने भी ऐसे कीड़े निकल रहे हैं ना धरती से, उनको दबाने का काम हिंदू, कट्टर हिंदू समाज के लोग अपना जीवन निछावर कर कर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और चंद्रशेखर, तू तो एक घटिया किस्म का आदमी है, मुंह पे बोलती हूँ, तेरे सामने भी खड़ा होगा तू, मैं कहूँगी तू घटिया है। जो इंसान दलितों का दम भरता था कि मैं दलितों का मसीहा, मैं दलितों का ऐसे, दलित मेरे, मैं दलितों के लिए खड़ा हूँ, अब कहाँ मर गया? अब कहाँ मर गया? मर कहाँ गए? दलितों की राजनीति कर रहे हैं और बोल रहे हैं, तभी तो जूता मारने की बात कर रहे हैं। दलितों के जूते में दमदारी दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, दलितों के जूते में दमदारी नहीं दिखा रहे, दलितों को यूज कर रहा है, दलितों को यूज कर रहा है। और ये चाह रहा है कि दलित हिंदू सब अलग अलग हो जाए। भाई हम सब हिंदू हिंदू हैं, दलित भी हमारे भाई हैं, वाल्मीकि हमारे भाई हैं, हमारी रामायण वाल्मीकि महाराज जी ने लिखी थी, तो हम कैसे भूल सकते हैं उनको? हैं, हम तो प्रणाम करते हैं। ये सब ये बांटने का काम कर रहा है, इसको और कोई का कार्य नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद, एक बात बता, तुझे शर्म आनी चाहिए। बंदा एक ना राजनीति को छोड़ के एक इंसानियत के नाते बोल देता है कि भाई उसकी हत्या हुई, बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस तरह से नहीं करना चाहिए, प्रेम प्यार से रहना चाहिए। पर ये साफ साफ राजनीति करता है, इसको चाहिए अपना वोट बैंक, इसको कोई मतलब नहीं है। जब जिसके घर का मरता है ना, उसको पता होता है ये गंदा इंसान है, घटिया एक नंबर का तू चंद्रशेखर आजाद है। तेरी अभी भी गर्लफ्रेंड रोते रोते फिर रही है, बेचारी FIR कराती फिर रही है, वो लंदन कहाँ रहती थी। मेरे पास भी उसकी कॉल आई थी कि माता जी हाँ मेरा साथ दो, है ना, एयरपोर्ट पहुँचो, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, एयरपोर्ट पहुँचो, FIR करानी। तू पहले अपना चरित्र तो संभाल
है तेरा चरित्र तो गलियों गलियों में रुक रहा है, तू सामने शराब पीकर आंसू बहा रहा है, क्या क्या वीडियो आपने देखी होगी वायरल। तो शर्म कर, कम से कम एक अच्छा नेता नहीं बन सका तो एक अच्छा इंसान बन जा, एक अच्छा भाई बन जा, एक अच्छा पिता बन जा, एक अच्छा दोस्त बन जा, कुछ तो बन जा अच्छा, कुछ तो दो शब्द अच्छे बोल दे। माताजी जिसको आप घटिया इंसान कह रही, नगीना की जनता पसंद करती है, बहुमत दे के संसद में पहुंचाया है। इसलिए पसंद करती है ना क्योंकि उनकी चाटुकारी करता है, इसलिए पसंद करती है क्योंकि उनके तलवे चाटता है, जिन्होंने इसको पहुंचाया ऊपर तक उनके तलवे चाटता है। याद रखना भैया, जो इनको चढ़ा रहे हैं ना, जो नगीना के लोग चढ़ा रहे हैं, जो चढ़ाना जानता है ना उतारना बहुत अच्छे से जानता है, ये भी याद रखना मेरी बात। ये जूते खा के उतरेगा, तो आपको क्या लगता है, उन्हीं से जूते खा के उतरेगा। देखना क्या लगता है खटीक समाज दलित नहीं होती है? नहीं, देखो खटीक समाज अगर दलित होती है, मतलब मुझे इतना कन्फर्म नहीं है कि खटीक समाज दलित होती है। देखिए वो दलित है क्या है, हमारे भाई हैं भाई, वो हमारे हिंदू हैं, हमारे भाई हैं। मैं कह रही हूँ अगर कुछ भी हो, मैं कहती हूँ आप जाति बात छोड़ दो ना, कि वो खटीक है, वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है, वो बनिया है, कोई मतलब नहीं है उससे हमें। मेरे को तो बिल्कुल मतलब नहीं है, मेरे को वो हिंदू है बस। हिंदू है तो हिंदू के साथ खड़ा होना सीखो। चंद्रशेखर रावण को तो मतलब है माताजी, अगर खटीक समाज दलित में आता है या नहीं आता है, अगर आता होता तो चंद्रशेखर रावण जाते वहाँ, भीम आर्मी जाती। एक बात बताओ, चलो मैं कह रही हूँ कि अगर वो खटीक, मैं फिर वही बात दोहरा रही हूँ, अगर वो खटीक नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनकी रूह नहीं है? क्या उनके अंदर आत्मा नहीं है? क्या वो आपकी तरह अपना दिनचर्या नहीं करते? ये क्या बात हुई भाई साहब? वोट बैंक में इंसान नहीं होता, जातियां होती हैं। दलित होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है, सामान्य वर्ग होता है, ओबीसी होता है। वो वोट बैंक है। हमारे यहाँ वोट बैंक नहीं चलता, हमारे यहाँ राम बैंक चलता है, श्री कृष्ण बैंक चलता है, इंसानियत बैंक चलता है, सनातनी बैंक चलता है, हिंदू बैंक चलता है, एकता में बल चलता है। हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता। जो कर रहे हैं, सामने मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, अपनी करनी अपनी भरनी, कर्मा जहाँ से शुरू होता है लौट के आता है। अगर ये सोच रहे हैं ना कि इन्होंने संजीवनी बूटी पी ली, अब इनको कुछ नहीं होगा, सब्र करो, कोई पता नहीं, जैसे अब थप्पड़ पड़े हैं कुछ और भी पड़ जाए। लेकिन चंद्रशेखर रावण की भाषा में दलित बैंक आता है, मुस्लिम बैंक आता है, लेकिन आप वाला हिंदू बैंक नहीं आता है। मुस्लिम बैंक आता तो ये है ही मुसलमानों के लिए। मैं तो कह तो रही हूँ भैया कि ये है ही, बना ही उनके लिए है, ये हमारे लिए बना ही नहीं है। और सही, माता रानी जो करती महादेव सही करते हैं, ये नहीं बनाना बहुत अच्छी बात है। ये वो आस्तीन का सांप है जो बगल में बैठ के तुम्हें डस लेगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ये वो मतलब अगर वो अपनी समाज की बात कर रहे हैं, दलितों के हित की बात कर रहे हैं, तो आस्तीन का सांप बता देंगे आप? हाँ बिल्कुल है, आस्तीन का सांप है वो। आस्तीन का सांप है जिनकी वो आज करके चाटुकारी करके ऊपर चढ़ रहा है, किस दिन इनको भी डसेगा। जो डसना वाला सांप होता है ना, उसको कितना मर्जी दूध पिला दो, वो अपना फन फैलाना और डसना नहीं छोड़। मायावती को पीछे छोड़कर रोल मॉडल बन गए हैं चंद्रशेखर आजाद आज दलित युवकों का। किसके? चार उन्हीं का रोल मॉडल बना ना। अपने संत समाज का तो नहीं बना, अपने हिंदुओं का तो नहीं बना, अपने सनातनियों का तो नहीं बना। तो अगर आज मैं अपनी बात करूं, अगर आज मैं मुसलमान जिंदाबाद है ना, अकबर हूँ, अकल्ला हूँ, अकबर करना शुरू हो जाऊँ, तो आप शाम को ही मैं दिखा दूँ, यहाँ पर मौलानाओं की भीड़ लग जाएगी कि भैया आस्था माँ कितनी अच्छी है, आस्था माँ कितनी प्यारी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने सनातन की बुराई कर कर दूसरों की अच्छाई करूंगी, तो मैं दूसरे चंद्रशेखर रावण की तरह आप भी तो समरसतावादी बन सकते हैं ना, एकता की बात करिए, तब भी लोग आपको पसंद करेंगे। नहीं। तो मुस्लिम करने की जरूरत क्या है? तो फिर ये क्यों नहीं आया? अगर वो सबकी बात करता है तो तरुण के लिए क्यों नहीं इसने 4 शब्द बोले? क्यों नहीं ये तरुण के लिए ट्वीट किया इसने? क्यों नहीं किया? फिर मैं तो नहीं कर सकती। अरे दलित वोट बैंक को खुश करने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को नाराज थोड़ी कर देते। वो नगीना में 90% मुस्लिम वोट बैंक है, जिसकी दम पर वो लोकसभा जाते हैं। मैं वही तो भैया, मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं वही तो कह रही हूँ भाई, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं सत्य सनातन धर्म से हूँ और अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ। हाँ ये है कि अगर किसी मुसलमान की बेटी के साथ गलत होता है तो मुझे गलत लगता है। किसी को लगता हो कि भाई इनकी बेटी के साथ नहीं, बेटियाँ सबकी बेटियाँ होती हैं, किसी के साथ गलत बर्दाश्त नहीं मैं करती हूँ। तो इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद गिरा हुआ इंसान है, बहुत गिरा हुआ स्तर पे। उसको मैंने देखा किसी टाइम तो वो कह रहा था चलो राम मंदिर बनाए, है ना, मोदी जी का आदेश आया है, और अब वो राम मंदिर तोड़ने की भी बात कर देगा, क्योंकि उसको वोट चाहिए, उसको प्यार चाहिए दल तो उसको मुसलमानों का।
तो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने जिमी स्तर से, अपना जिमी स्तर उसका जो है ना गिर चुका है। अब वो सिर्फ वोट और पैसा, तो ये कह रहे हैं 70 साल बाद उनकी समाज, मतलब दलित समाज के बाद वो जूता आ गया जो खुलकर पैरों में डाल भी सकते हैं और खुलकर सिर पे मार भी सकते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं चंद्रशेखर आजाद तुझसे कहना चाहती हूँ, एक बार आना, जूता मारने के लिए तो तुझे आना पड़ेगा। किसको मारेगा जूता? एक जूते के बदले 100 जूते खा के जाएगा जिसको भी मारेगा, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियाँ पहन के कोई नहीं बैठा, कलावा बांधा हुआ है महादेव के नाम का, ठीक है। जिसके मारेगा ना, घसुंड मारेगा तेरे मुंह पर और तेरी अगली नाक तोड़ के, चोंच तोड़ के रख देंगे। याद रख, हिंदू शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू चुपचाप बैठने वाला है। हिंदू अब नहीं सहेगा किसी कीमत पर भी, और हिंदुओं जब जब हिंदू बटा तब तब कटा है। अब हिंदू एक है, याद रखना। डर के बोलिए, थोड़ा यूजीसी आ गया है, SC ST पहले से था, अब यूजीसी और ले आइए सर। तो मैंने कौन सा उनको गाली दे दी भाई, जो मैंने क्या कह दिया जो मेरे पे यूजीसी का वो करवा देंगे? आप एक के बदले 100 जूते मारिएगा तो नहीं? हाँ तो चंद्रशेखर को मारूंगी, बिल्कुल मारूंगी चंद्रशेखर को। अगर चंद्रशेखर फालतू बोलेगा हमारे धर्म गुरुओं के बारे में या हमारे बच्चों के बारे में तो मारूंगी। पूरी दुनिया ही मार रही, मैं क्या मारूंगी? पूरी दुनिया मार रही उसको जूता, मैं अलग से मार रही हूँ। अरे एक इंसान के नाते ही 2 शब्द बोल देता भाई साहब। मैं मान लो कि मैं किसी भी आप किसी भी मुझे समुदाय से गिन लो, पंथ से गिन लो, मजहब से गिन लो, पर मेरे अंदर एक इंसान तो है। मैं ये तो कह सकती हूँ कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये डबल इंजन की सरकार ने उनको डबल पावर दे दिया है। SC ST के साथ अब यूजीसी आ गया, अब आप 2 शब्द बोलेंगे और SC ST लग जाएगा, यूजीसी लग जाएगा, जेल में काटना पड़ेगी जिंदगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जो ये आगे जो शासन प्रशासन भी है ना, ये भी बैठे हैं, है ना। ऐसे यूजीसी नहीं है, ऐसे नहीं यूज़ कर सकते कि किसी ने बोला और लगा दिया इल्ज़ाम और ठोक दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बार बार कहती हूँ, मैं इंसानियत पे चलती हूँ और मुझे इंसानियत का है खौफ और मुझे इंसानियत का डर है कि भाई कर्मा जहाँ से शुरू होता है लौट के आता है। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जूते का इलाज है आपके पास? जूते का इलाज सबके पास, आपके पास नहीं है। आपको कोई जूता मारेगा, आप क्या कहोगे? लो भैया सिर नीचे कर दिया, 2 और मार दे। नहीं मारोगे? पत्रकार मोदी आप जवाब दो, मारोगे कि नहीं? जूते के बदले मारोगे कि नहीं? जूता नहीं, जूता क्यों खाओगे? अच्छा मतलब अगर भीड़ होगी तो आपको जूते पड़ रहे हैं, आप आराम से बैठोगे हैं? हमारा तरुण देख लो, आपको तरुण की बात बता देती हूँ। 40 बंदे आए थे ना मारने, 5-6 बंदों को घायल किया ना उसने, अकेले लड़के ने। क्यों खाता भाई? 40 आ गए थे तो वो कहता हाँ मैं खड़ा हूँ, मुझे पीट लो। चलाए ना हाथ पैर अपनी सुरक्षा के लिए। आप बहुत बुजदिल हो पत्रकार मोदी, गलत। मेरी बात का जवाब दो, आप बुजदिल हो, आप बुजदिल हो। मुझे मेरी बात का जवाब दो। आपने 100 क्वेश्चन पूछे, पत्रकार माइक उठाएगा या जूता उठाएगा? गलत। पत्रकार को मैंने कहा कि सिचुएशन क्या, मतलब आपको अगर कोई जूता मार रहा है, अगर भीड़ है तो आप जूता खाएंगे? खाएंगे क्यों? वाह वाह, आप खाएंगे? क्यों खाएंगे? आपने बोला सिचुएशन देखकर। क्यों? साला कोई हाथ लगाए जांग पे जांग रख के चीर दूंगी साले के। कमाल होगी। आप कह रहे सिचुएशन देखेंगे, मतलब हाँ अगर भीड़ होगी तो पत्रकार महोदय, याद रखना, अगर भीड़ होगी तो पत्रकार महोदय जूता खा लेंगे, अगर अकेले होंगे तो फिर सोच लेंगे कि मैं बराबर का मार। जी भीड़ नहीं तो तरुण को मार दिया ना, और एक भीड़ वो भी थी जो तमाशा देख रही थी। ऐसे कितने तरुण मर जाएंगे अगर भीड़ तमाशा देखती रहेगी? पत्रकार महोदय एक बात आपको मैं बता दूं, तरुण को भीड़ ने नहीं मारा, तरुण को भीड़ ने जो मारा है ना। और आप कह रहे दूसरे तमाशा, गलत बात मत बोलो पत्रकार महोदय। सबके घर के बाहर कुंडियां लग गई थी, गलत प्रचार मत करो पत्रकार महोदय, मैं बाइट नहीं दूंगी गलत बोलोगे तो। तरुण को भीड़ ने मारा, तरुण का जब तक तरुण के अंदर जान थी वो बच्चा लड़ा है, वो बच्चा अंतिम सांस तक लड़ा है। जब बस नहीं चला, इन कुत्तों ने 30-30 किलो की सिल्ली उठाकर उसकी छाती पे मारी। वो लड़ा है, वो योद्धा था, वो बच्चा शहीद हुआ है। नमन है उस बच्चे को साधुवाद है। वो बच्चा 40 बंदों के साथ अकेला लड़ा है, ठीक है। वो बुजदिल नहीं था। आप गलत बात, पत्रकार मुद्दे मेरे से गलत बात करोगे तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा। तो चंद्रशेखर रावण भी नहीं है। कौन नहीं है? रावण क्या?
चंद्रशेखर रावण भी कहाँ बुजदिल है, खुल के बात कर रहे हैं ना। मैंने कब कहा बुजदिल है? मैंने कब कहा बुजदिल? आपने मेरे मुंह से सुना कि चंद्रशेखर बुजदिल है? मैं ये कह रही हूँ उसके अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत के नाते सबको, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अब आप देखो, अब जो बड़े बड़े ट्विटर हैंडल है, जो कई मुसलमान है, कट्टर मुसलमान, वो भी लिख रहे हैं कि तरुण के साथ गलत हुआ, उस महिला को ऐसे नहीं करना चाहिए था, सब उसको गलत बता रहे हैं। और आप कह रहे हो कि भीड़, अरे भीड़ ऐसे कैसे मार गई उसको? आप कह रहे हो बाकी कहाँ थे, बाकी कहाँ थे? बाकी के तो घर के बाहर कुंडियाँ लगा दी गई थी। पत्रकार महोदय, अधूरा ज्ञान भी बंदे को ले डूबता है। आप अधूरा ज्ञान मत रखा करो। इतने दूसरा पक्ष कह रहा है कि आधा ही दृश्य दिखाया जा रहा है। इतने दिनों से आप पत्रकारी कर रहे हो और बोल रहे हो कि दूसरे क्या कर रहे थे। मेरे सामने मेरे पड़ोसी को कोई पीट रहा हो, मैं अंदर से कुंडा लगा लूंगी? मर जाने वाली बात है मेरे लिए। तो मैं बराबर जाके पूछूंगी हुआ क्या, मैं छुड़ाऊंगी लड़ाई, और ऐसा अक्सर हुआ है, मैं ऐसे ही करती हूँ। भारत में कई केस ऐसे भी आते हैं कि वहाँ लोग पिट रहे होते हैं और लोग साइड से गाड़ी निकालते चले जाते हैं। हाँ, निकाल के ले जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। वो लोगों को लगता है कि हम उड़ता तीर क्यों ले। और दूसरी बात, तरुण के घर के सारे लोगों के बाहर से गली में कुंडे लगा दिए गए थे। फिर भी मैं कहती हूँ वो योद्धा था, वो सनातनी योद्धा था। 40 के साथ एक शेर को 40 भेड़ियों ने घेरा, उसके बावजूद भी वो बच्चा लड़ा और मरते दम तक लड़ता रहा। आप समझ सकते हो वो कितना जानदार था। अगर अकेले को 10 घेरते ना, तो तरुण ऐसे लेकर ना बाजू में एक एक की सांस बंद करने की हिम्मत रखता था। तो तरुण की तरह ही तो आज चंद्रशेखर रावण अपने आप को योद्धा साबित करने पे तुले हुए हैं और कह रहे हैं ब्राह्मणवाद का मैं ही इलाज करूंगा, ठाकुरवाद का मैं ही इलाज करूंगा, और वो भी जूते की नोक पे करूंगा। कहाँ तरुण, कहाँ चंद्रशेखर आजाद? आप तो वो काम कर रहे हो कि ये पड़ी खिचड़ी और एक कड़छी डाली घी की और मिला दी। क्या तरुण और उसकी आप बात कर रहे हो? तरुण हमारा एक शहीद बालक है, शहीद बालक जो लड़ा। समझ लो वो अपने धर्म के लिए लड़ा, क्योंकि लड़ा तो मुसलमानों से ना, है ना। हमारे, अरे भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद ये जो राजनीति कर रहा है ना गंदी वाली, तरुण के साथ इसका मुकाबला कैसे हो सकता है? ये ब्राह्मणों का इलाज करे, ब्राह्मण इनका अच्छे से इलाज सूत देंगे। ठाकुर ने कर दिया, अभी ब्राह्मणों की तुम्हें क्या लगता है कि ठाकुर ब्राह्मण, ये आप लोग ना पत्रकार भी जातियों में बांटते हो, हम नहीं बंटते। मैं तो बिल्कुल नहीं बंटती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दलित हो, मेरा ब्राह्मण हो, मेरा ठाकुर हो, मेरा क्षत्रिय हो, मेरा कोई भी समाज का खटीक हो, मेरा चमार भी, मैं सबको अपना बच्चे मानती हूँ, अपने भाई मानती हूँ। सारे मेरे जिगर के टुकड़े हैं, हम सब एक हैं। ये जातियों में बांटने का पत्रकार महोदय आप लोग भी ये काम ना करो। चंद्रशेखर रावण की बात पे सवाल आपसे करना है, जातियों में बांटने का काम हम भी नहीं करते हैं। जातियों में नहीं बटेंगे। मैंने ये हमारे एक छोटी जाति का जिसको आप बोलते हो ना, मैं अपने बच्चे के घर में खाना खा के आई हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे मेरे बच्चे हैं, मेरे हिंदू हैं, सबसे बड़ी बात ये हिंदू हैं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम जातियों में नहीं बटते और ना कभी हम जातियों में बटेंगे। चंद्रशेखर आजाद आज भी, कल भी धर्म का गद्दार था, आज भी धर्म का गद्दार है। भाई तू सनातन का हो ही नहीं सकता। बाकी जो उधर की रस्में रह गई हैं वो तू कर ले और पूरा ही बन जा भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भाईचारे की बात करेगा वो सनातन का नहीं हो सकता। नहीं वो, अरे भाई साहब एक बात बताओ, भाईचारे की बात करेगा क्यों नहीं हो सकता? पर भाईचारे की बात करे, भाईचारे की बात करे, एक ना भाईचारे की बात करे। अगर उधर उनकी बात करता है तो इधर 2 शब्द लिखता है, एक वीडियो बनाता कि मुझे ना तरुण का बहुत दुख हुआ, तो इसमें क्या मुल्ले नाराज हो जाते? इससे भाईचारा तो ये है, भाईचारा तो ये जो बड़े बड़े मुसलमान लिख रहे हैं कि उस महिला ने गलत किया, उस तरुण के साथ गलत हुआ, तो उनका वो भी तो भाईचारा मान के ही लिखा उन्होंने, हैं? तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे पत्रकार महोदय? क्या कहना चाहो? नहीं करो, नहीं, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना, हम सवाल करने आए हैं, हम अपनी तरफ से जवाब देने नहीं आए। आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, आप कैमरे पे दिखा रहे हैं। आप गलत सवाल पूछोगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप गलत बात करोगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी ना। यहाँ पर राजनीति नहीं, मेरे घर में राजनीति नहीं चलती। मेरे ठाकुर जी के मंदिर में, ये ठाकुर जी का निवास है, यहाँ राजनीतिकों के सवाल लेके आया हूँ। जो चंद्रशेखर रावण ने मन से कहा वही बातें मैंने आपसे पूछी हैं, मैंने उससे अलग हटके तो बात नहीं की। मैंने भी तो आपको अपने मन से कही ना, मैंने भी तो आपको अपने मन से कही ना कि भाई मुझे दोगला बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। या कहते हैं ना, या किसी के हो जाओ तो या किसी को अपना बना लो।
कहते हैं ना ये